डैम्स फंड केस। जब अदालत में अजीब चीजें हो रही होती हैं, इस वक्त कोई एतराज नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डैम्स फंड केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। डैम्स फंड्स केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी ऑडिटर जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत वजीर आजम चीफ जस्टिस डैम्स फंड्स अकाउंट खोला गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अकाउंट की देखभाल करता था। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने बताया कि तहकीकात से इल्म हुआ कि डैम्स फंड्स और मार्कअप में बेकायदगी नहीं हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। हमेशा प्रैक्टिस रही आइन व कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। वकील वापडा ने अदालत को बताया कि हमने 2018 से लेकर अब तक 19 अमल दरामद रिपोर्ट्स जमा कराईं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम नजरसानी नहीं सुन रहे, देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना था फंड्स के अकाउंट का नाम तब्दील होने पर कोई एतराज नहीं। अखबारात में आजकल बहुत कुछ छप रहा है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था ना आपको अदालत में अखबार पढ़ने देंगे ना ही यहाँ अखबार पढ़ेंगे। सियासी बातों के बजाय आइन के तहत मुआवनत करें। खालिद जावेद खान ने कहा कि डैम्स फंड्स को हुकूमत के इस्तेमाल के बजाय डैम्स के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। जब डैम्स फंड्स केस चल रहा था, इस वक्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के इख्तियार का फैलाव पूरे मुल्क तक था, जबकि एडिशनल ऑडिटर जनरल का कहना था डैम्स फंड्स पब्लिक अकाउंट में गए तो मार्कअप नहीं लिया जा सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा क्या फंड्स पब्लिक अकाउंट से मार्कअप के लिए प्राइवेट बैंकों में रखे जा सकते हैं, जिस पर एडिशनल ऑडिटर जनरल का कहना था 37 साला मुलाजमत में ऐसा कभी नहीं देखा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था हम डैम्स बनाने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। वकील मुतासरीन का कहना था थर्ड पार्टी तनाज़ात भी इस केस से जुड़े हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा अपने इस वक्त नजरसानी दायर नहीं की, जब सुप्रीम कोर्ट में अजीब व गरीब चीजें हो रही होती हैं, इस वक्त कोई एतराज नहीं करता। लीगल एडवाइजर स्टेट बैंक ने अदालत को बताया कि डैम्स फंड में इस वक्त 23 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद है। फंड में आने वाली रकम 11 अरब, इस पर मार्कअप 12 अरब रुपए से जायद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के हुक्काम से इस्तिफसार किया मार्कअप कौन अदा करता है, जिस पर एडिशनल ऑडिटर जनरल गफरान मेमन का कहना था मार्कअप टी बिल्स के जरिए हुकूमत अदा करती है। डैम्स फंड की मुकम्मल तहकीकात की है, कोई खुर्द-बुद नहीं हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था हुकूमत अपने आप को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि मार्कअप इस पैसे पर दिया जाता है जो हुकूमत इस्तेमाल करती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब हो गए, ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड में मौजूद रकम रख सकती है? एडिशनल ऑडिटर जनरल ने जवाब में कहा कि डैम्स फंड की रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट के जरिए वापडा को जानी चाहिए। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की माली हालत ठीक नहीं, अगर रकम वापडा को दी ही नहीं तो क्या होगा। जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा सुप्रीम कोर्ट किस दायरा इख्तियार में डैम्स तामीर की पेशरफ्त रिपोर्ट मांगती रही। वकील वापडा साद रसूल का कहना था अदालत का मकसद सिर्फ डैम्स की तामीर के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाना था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अमल दरामद बेंच की तश्कील का आइन में कोई जिक्र है। वापडा के वकील ने बताया कि आइन में अमल दरामद बेंच का जिक्र नहीं, लेकिन कोई पाबंदी भी नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का कहना था अमल दरामद बेंच का तसव्वुर कराची बदअमनी केस से शुरू हुआ था, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मैंने हल्फ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं।
سپریم کورٹ نے ڈیم فنڈز کیس کی سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی۔